आप सभी को मेरा नमस्कार। संस्कृत संज्ञान चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वेदांत सार ग्रंथ, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम परीक्षाओं में लगा हुआ है, जिससे क्वेश्चन आना ही स्वाभाविक है। वेदांत सार जो ग्रंथ है वो आचार्य स्वामी सदानंद के द्वारा लिखित ग्रंथ है और एक प्रकरण ग्रंथ है जिसमें 68 खंड हैं। तो सर्वप्रथम हम मंगलाचरण को पढ़ेंगे और मंगलाचरण है। अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रय अभीष्ट सिद्ध्यये। अर्थात क्या कहते हैं कि जो मन और वाणी के अगोचर और सभी जीवों की अंतर आत्मा तथा संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार है। अपने अभिष्ट कार्य की सिद्धि हेतु मैं उन्हीं अखंड सच्चिदानंद अर्थात ब्रह्म की शरण में जाता हूँ या उनको नमस्कार करता हूँ। यहाँ पर यह जानना विषय अति आवश्यक है कि इसमें अखंडम सच्चिदानंदम अवंग मनस गोचरम और आत्मानम अखिलाधारम इत्यादि शब्द समझने योग्य हैं, और जिसमें हम एक एक शब्द को बहुत संक्षेप में जानेंगे। सर्वप्रथम जो शब्द आया है कि वो अखंडम, यानी कि अखंडम है क्या? तो अखंडम ब्रह्म का सूचक है कि इसका कभी खंड नहीं हो सकता, तो बिखर नहीं सकता ये, और ये कोई भी काल हो, कोई भी परिस्थिति हो, यह उसी प्रकार से स्थिर रहता है जैसे कि आकाश एक है। आकाश तो अनेक नहीं है, एक ही आकाश है। तो उसी प्रकार से ये जो ब्रह्म है, ये जो ईश्वर की जो सृष्टि है, ये भी एक ही है, जिसको अखंडम यानी किसी खंडों में नहीं तोड़ सकते हैं। दूसरा शब्द आया है इसमें सच्चिदानंदम। सच्चिदानंदम यानी कि सत, चित और आनंद स्वरूप। सच्चिदानंदम यानी कि सत, चित और आनंद, जिसमें सत भी है, चित भी है और आनंद भी है, वही ब्रह्म कहा जा सकता है। क्योंकि ब्रह्म की जिसको अनुभूति होती है वह सभी मतलब सभी ये कह सकते हैं कि जो लौकिक जगत में चलने वाली जो चीज़ें हैं उनसे परे है, अगम्य है और बहुत आनंददायक है, और तीनों कालों में यह बाधित नहीं होता, अर्थात इसकी सत्ता रहती ही है। इसीलिए इसको सच्चिदानंद के रूप में माना जाता है। तीसरा शब्द हमारा है अवंग मनस गोचरम। अवंग मनस गोचरम भी क्या है? जिसको मन और वाणी से, अवंग मनस, अवंग यानी मन और अवंग यानी कि वाणी से, जिसको वाणी से प्राप्त नहीं कर सकते, मतलब जिसके बारे में हम मतलब वो शब्द, वो ब्रह्म ऐसा है कि जो किसी कोई ऐसी मन नहीं है, कोई ऐसी वाणी नहीं है जिसके द्वारा हम इसका वर्णन कर सकें, यानी कि वर्णनातीत है ये। आत्मनम, यह भी ब्रह्म का ही सूचक है, और ब्रह्म और आत्मा एक ही हैं, लेकिन भ्रम के कारण यानी कि अपनी अज्ञानतावश हम इसको अलग अलग समझ लेते हैं, लेकिन यह अलग होता नहीं है। तो आत्मा और ब्रह्म एक ही है। और अंतिम शब्द आता है हमारा अखिला धारम, यानी कि ये जो ब्रह्म है वह जड़, चेतन, स्थावर, जंगम और आकाश आदि सभी तत्वों का आधार है। सभी पदार्थों में इसकी उपस्थिति रहती है, सृष्टि में इसकी उपस्थिति रहती है, और इस सृष्टि को चलाने वाला केवल एक ब्रह्म ही है। आगे कहते हैं एक पद है आश्रय अभीष्ट सिद्ध्यते, यानी कि अभिष्ट सिद्धि हमारी क्या है? इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए अभिष्ट ग्रंथि हमारी
केवल इस ग्रंथ में प्रवेश करने का एक ही कारण है कि उस एकमात्र ब्रह्म को जानना ही इस ग्रंथ की अभिसिद्धि है। जब हम इस पूरे ग्रंथ को पढ़ लेंगे, जान लेंगे, समझ लेंगे, तो हम अंत में ये पाएंगे कि ब्रह्म है क्या, उसको हमें किस तरह से जीवन में उतारना है। ऐसे उस ब्रह्म की शरण में मैं जाना चाहता हूँ। धन्यवाद।